नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो उसके डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स independent variable and the derivative of dependent variable is called differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है दोस्तों इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो ये मतलब इसका कहने का ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, और एक डेरिवेटिव हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल 1 देखो, मान लो हमारे पास dy बाई डी एक्स है, ठीक है, ये दिया गया है 2x प्लस में 3। ये जो x है ना, ये क्या होगा, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे इसको। और जो ये डेरिवेटिव है ना dy बाई डी एक्स, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये इसके ऊपर, ये जो डेरिवेटिव है ना वो x के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अब देखो एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस में y, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब इसमें आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं उसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation। देखो दोस्तों ये डेफिनेशन लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग, ठीक है। जो डेरिवेटिव में दिखाई देगा उसका हाईएस्ट, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट हो रही है इक्वेशन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, वो होगा इसका ऑर्डर। तो देखो एक बार इसके एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एग्जांपल 1, पहला एग्जांपल है ये, मान लो ऐसे है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इस पूरे की पावर 4 ले ली, ठीक है, प्लस में dy बटे में dx, इसकी पावर पूरे की 5 ले ली, प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो इसमें हम कौन सी पावर देखेंगे, ये वाली पावर देखेंगे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखेंगे या ये देखेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखना है, ठीक है, जो dy अपॉन डी एक्स है वो उसका ऑर्डर देखना है, मतलब उसकी पावर देखनी है हमने, ठीक है, वो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। जो यहाँ पे पावर होगी ना इसके ऊपर, डी के ऊपर, वो उतने बार ही
डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये कितनी बार हुआ, 1 बार, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2 बार डिफरेंशिएट हो ना, तो हम लिख देंगे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर होता है ये 2 बार, देखो ये 1 बार हुआ है, ये 2 बार, तो इसमें लिख देंगे ऑर्डर 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है d3y अपॉन में dx3 प्लस में dy अपॉन में dx पूरे की पावर 2 ले ली मान लो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो एक बार ऑर्डर देखो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार, क्योंकि d की पावर 3 है। ये कितने बार हुआ है, ये 1 बार। ये पावर नहीं देखते दोस्तों इसमें, ठीक है, ये वाली देखते हैं यहाँ पे कितनी पावर है d के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट d के ऊपर पावर देखते हैं, ये 3 है, तो यहाँ इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 हो गया। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब आ जाओ डिग्री, डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री को देखो क्या होता है डिग्री। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो पहला एग्जाम्पल है उसी को दोबारा लिख रहा हूँ, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 4 प्लस में dy अपॉन में dx की पावर 5 प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने इसमें ऑर्डर लिया था कितना 2, क्योंकि इसका 2 बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार ये, ठीक है, तो हमने क्या ऑर्डर 2 ले लिया इसका। अब हम पावर देखेंगे, किसकी पावर देखनी है, ये वाली देखनी है या ये वाली देखनी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सी, ये है सबसे ज़्यादा, तो लेकिन हमने इसकी नहीं देखनी, हमने ये देखना है कि जिसका भी हमने ऑर्डर देखा ना, जिसका भी हमने ऑर्डर चेक किया ना, उसकी पावर कितनी है, वही लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो इसका हमने क्या किया था, इसका ऑर्डर कितना है, देखो इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्डर है 2, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसकी ये वाली पावर यहाँ पे लिख दी। अब हमने ये नहीं देखना कि कौन सी बड़ी है इनमें से, हमने केवल ये देखना है जिसका भी हमने ऑर्डर चेक किया है उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं, d3y अपॉन में dx3 प्लस में d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसकी पावर 3 ले लेते हैं, प्लस में dy अपॉन में dx, इसकी पावर पूरे की 9 प्लस में 7 इक्वल टू 0, ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर बताओ, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार, ये कितने बार हुआ, 2 बार, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, और ये कितने बार हुआ, 1 बार, ठीक है। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कितने बार हुआ, 3 बार, तो ये 3 पावर है ना, तो इसको लिख देंगे, ऑर्डर हो गया 3। अब आ जाओ डिग्री के ऊपर, डिग्री किसकी चेक करनी है, जिसका हमने ऑर्डर चेक किया, ठीक है, ये नहीं लिखना कि 9 है, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। जिसका भी हमने देखो इसका ऑर्डर लिया है हमने, तो इसकी पावर कितनी है, पूरे की पावर कितनी दे नहीं रखी, इसका मतलब क्या हो गया, 1 है पावर, यहाँ पे कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में साइन dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। अब ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ये, ठीक है, ये 1 बार है यहाँ पे, ये ऑर्डर देखो यहाँ पे कितना है, 2 है ऑर्डर, ठीक है, 2 बार हुआ तो। अब डिग्री पे आ जाओ, डिग्री क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें, हम देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक किया था, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 है, ठीक है, लेकिन इसमें 1 नहीं लिखनी, ठीक है, इसमें 1 नहीं लिखनी, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जब भी यहाँ पे साइन या कोस हो, ठीक है, साइन हो या कोस हो, ठीक है, कोसाइन हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह पे जहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, मतलब इसके एंगल की जगह पे क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, लिख रहा हूँ मैं इसमें, पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ऐसे लिख देता हूँ। कहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए,
तो हम इसकी डिग्री 1 लिख देते, ठीक है, फिर ठीक हो जाता। लेकिन यदि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है साइन या कोस के केस में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। याद रखना है साइन और कोस के केस में dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। यदि ऐसा है तो हम इसकी डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री वैसे तो यहाँ से लिखनी थी हमने। यदि यहाँ पे x होता, मतलब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे होना चाहिए साइन x या कोस x या साइन 3x, मतलब ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। ये वाला फंक्शन यदि यहाँ पे साइन x होता तो हम डिग्री 1 लिख देते, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ा हमने, नॉट डिफाइन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज 9.1 है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10, ठीक है। तो देखो पहला है डी रेज टू द पावर 4y अपॉन में डी एक्स की पावर 4 प्लस में साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो देखो कैसे होगा, इसका हमने क्या बताना है, एक तो ऑर्डर बताना है, एक डिग्री बतानी है। एक्सरसाइज हमारे पास 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डी की पावर 4y अपॉन में डी एक्स 4 प्लस में साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, इस ट्रिपल डैश का मतलब है ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। ट्रिपल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ट्रिपल डैश बोलो इसको। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, डी की पावर 4y अपॉन में डी एक्स की पावर 4 ऐसे लिख दिया, प्लस में इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो साइन और ब्रैकेट में देखो ट्रिपल डेरिवेटिव है ना ये, तो ये डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर के ऊपर आ जाओ। ऑर्डर देखो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 4 बार, ये कितने बार हुआ है, 3 बार, ठीक है। तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 4 बार लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो अब देखो, अब आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री के ऊपर, डिग्री में मैंने क्या बताया था अभी कि साइन या कोस के केस में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल ही चलेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे साइन एक्स हो सकता है, साइन 2x, साइन 3x ऐसे हो सकता था, ठीक है। ऐसे होता तो हम क्या लिखते, इसकी जो डिग्री है यहाँ पे 1 लिख देते, जो 1 होती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यदि ये 1 होती और यहाँ पे साइन x होता तो ये यहाँ पे 1 लिख देते हम इसकी, ठीक है। तो अब क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस में 5y इक्वल टू 0। तो ये है सिंगल डेरिवेटिव, तो इसको लिख देंगे dy अपॉन में dx प्लस में 5y इक्वल टू 0। ऑर्डर देखो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार, ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री देखो, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो दोस्तों, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो डी एस अपॉन में डी टी की पावर 4 प्लस में 3s डी 2s अपॉन में डी टी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, डी एस अपॉन में डी टी पूरे की पावर है 4 प्लस में 3s डी 2s अपॉन में डी टी स्क्वेयर, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो ऑर्डर पे आ जाओ, कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार, ठीक है। ये 1 बार हुआ है क्योंकि डी की पावर 1 ही है। ये 2 बार हुआ है, ठीक है, डिफरेंशिएट, तो इसकी जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। और डिग्री हम किसकी चेक करेंगे, जिसका हमने ऑर्डर लिखा ना, तो उसी की डिग्री लिखेंगे। तो डिग्री यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो 1 लिख देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, डी 2y अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर की पावर 2 प्लस में कोस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0।
देखो दोस्तों, d2y अपोन में dx स्क्वायर की पावर है 2 प्लस में कोस dy अपोन में dx इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार। ये कितने बार? 1 बार। तो यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे हम 2, 2 बार, ठीक है। अब आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री हम क्या लिखेंगे? इसका क्या देखते हैं? जिसका हम क्या करते हैं, ऑर्डर देखते हैं, उसी की हम ये पावर चेक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कोस के साथ dy अपन में dx है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि साइन x होता या कोस x होता, कोस के साथ x होना चाहिए था, ठीक है। कोस के साथ 2x भी होता तो ठीक होता, तो हम लिख देते 2 डिग्री। लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा? नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कोस के साथ dy अपन में dx नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आएगा तो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, d2y अपोन में dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस में sin 3x। तो देखो दोस्तों, d2y अपोन में dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस में sin 3x। ऑर्डर देखो, डेरिवेटिव केवल यही है, बीच में 2 बार है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री। देखो, कोस के साथ भी पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन के साथ भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी? जिसका हमने ऑर्डर चेक किया उसकी यहाँ पे पावर लिख देंगे, डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस में y डबल डैश का क्यूब प्लस में y डैश की पावर 4 प्लस में y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस में y डबल डैश का क्यूब प्लस में y डैश की पावर 4 प्लस में y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ट्रिपल है तो d क्यूब y अपोन में dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में d2y, इसको लिखेंगे डबल डैश वाले को, ठीक है, डबल डेरिवेटिव है ना, तो अपोन में dx स्क्वायर की पावर 3, सिंगल डेरिवेटिव है सिंगल डैश वाला, dy अपोन में dx, इसकी पावर कितनी है? 4 है, प्लस में y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन सा हो रहा है इसमें? ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर 3, क्योंकि 3 बार है ये यहाँ पे। अब आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री जिसका ऑर्डर चेक किया उसी की पावर चेक करेंगे, डिग्री 2 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। y ट्रिपल डैश प्लस में 2y डबल डैश प्लस में y डैश इक्वल टू 0। तो देखो कैसे लिखेंगे, y है ट्रिपल डैश प्लस में 2y डबल डैश प्लस में y डैश इक्वल टू 0, ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो d क्यूब y अपोन में dx क्यूब प्लस में 2d2y अपोन में dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है, प्लस में dy अपोन में dx इक्वल टू 0। ये होगा, ठीक है। तो इसमें देखो 3 बार डिफरेंशिएट ये हुआ है, 2 बार ये हुआ है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर हो जाता है, ये हाईएस्ट ऑर्डर चेक करेंगे हम 3। और डिग्री जिसका भी ऑर्डर चेक किया उसी की पावर लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगी हमारी डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। y डैश प्लस में y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, y डैश प्लस में y इक्वल टू e की पावर x, सिंगल डेरिवेटिव है तो इसमें लिख देंगे dy अपोन में dx प्लस में y इक्वल टू e रेज टू द पावर x। ऑर्डर देखो, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है ना ये, तो ऑर्डर हो जाएगा 1। और डिग्री इसी की पावर चेक करेंगे, ठीक है, 1। क्वेश्चन नंबर है 9। y डबल डैश प्लस में y डैश
स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों y डबल डैश प्लस में y डैश स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है ना, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में सिंगल है dy अपॉन में dx, इसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन सा हो रहा है, ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। तो 2 बार वाले ये लिख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री, जिसका भी ऑर्डर चेक किया है उसी की डिग्री लिखते हैं हम यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10। तो देखो y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में साइन y इक्वल टू 0। देखो दोस्तों y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में साइन y इक्वल टू 0, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको मैं ऐसे लिखूँगा, y डबल डैश है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है, मतलब d2y अपॉन में dx स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस में 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव है dy अपॉन में dx लिख दिया, प्लस में साइन y इक्वल टू 0। ऑर्डर देखो, ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट ये हुआ है, ठीक है। तो दो ऑर्डर है इसका। अब आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री कितनी लिखनी चाहिए इसकी, 1 लिखनी चाहिए हमने। कितनी लिखनी चाहिए, 1। तो डिग्री लिख देंगे 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन के साथ पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। साइन कोस के साथ यहाँ पे एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स नहीं आना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पे। तो डिग्री हमने इसी की लिख दी, डिग्री 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस में dy अपॉन में dx की पावर 2 प्लस में साइन dy अपॉन में dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास, इसको लिख रहा हूँ मैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर है 3 प्लस में dy अपॉन में dx की पावर है 2 प्लस में साइन dy अपॉन में dx प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या बतानी है, केवल डिग्री बतानी है, ठीक है। तो हम ऑर्डर भी लिख देंगे इसमें। देखो ऑर्डर चेक करेंगे सबसे पहले। ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार 1 बार, ठीक है। तो ऑर्डर हो जाएगा 2। तो अब आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री हम किसकी लिखेंगे, जिसका हमने ऑर्डर चेक किया, ठीक है। लेकिन एक बात, साइन के साथ dy अपॉन में dx है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए इसमें। साइन कोस के साथ dy अपॉन में dx नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता था, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता, जैसे साइन x, ठीक है, साइन 3x, इस प्रकार का होता तो हम क्या लिख देते, डिग्री 3 लिख देते। लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा इसमें, अब 3 नहीं लिखना इसमें, इसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। और नॉट डिफाइंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन में dx प्लस में y इक्वल टू 0। देखो एक बार, ऑप्शन टाइप है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास, ऑर्डर बताना आपकी बार। तो 2x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस है 3 dy अपॉन में dx प्लस में y इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर बताना, ठीक है। ऑर्डर देखो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ये 1 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री बताने की जरूरत ही नहीं इसमें, केवल ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर 2 किस में है, ऑप्शन ए है, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।